बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पंजाब में हालात कशीदा, हुकूमत बुखलाहट का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत कोई जलसे जुलूस या रैलियां नहीं निकालने देंगे। माल रोड पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें शुरू। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े अहकाम दे दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन बुखलाहट का शिकार है। उनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत में न सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि उनकी जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम उनकी बुखलाहट को जाहिर कर रहे हैं। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराहों के आपस में बयानात नहीं मिल रहे। उनकी जानिब से कोशिश की जा रही कि किसी भी तरीके से इन इलेक्शंस को मंसूख करवाया जाए। दोस्तों, महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई दारुल लाहौर में एक हफ्ते के लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से लाहौर में दफा 144 लगा दी गई है, जबकि पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबाई दारुल हुकूमत में यह पाबंदी एक हफ्ते के लिए आयद की और महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि आयद करदा पाबंदी का नफाज आज से शुरू होगा, जबकि पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए आयद की गई है। दोस्तों, वाज़ेह है कि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से यह हुक्म ऐसे वक्त में सामने आया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज के लिए आज जमान पाक से दाता दरबार रैली निकालने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वसीम सज्जाद ने कहा कि आज लाहौर में इमरान खान की जेर क़यादत रैली एक अवामी रेफरेंडम होगा और ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में सेनेटर वसीम शहजाद ने कहा कि आज की रैली इंसानों का समुंदर साबित होगी और जुल्म, फिस्तायत, इंसानी हुकूक की पामाली और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करके आईन कानून की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि लाहौर में पीटीआई की इंतखाबी रैली माल रोड पर पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। खवातीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस एक्शन में आई और माल रोड पर आने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार कारकुनों को थाना गड़ीशाव मुंतकिल किया जाने लगा और पीटीआई कारकुन रैली में शिरकत के लिए वहां पर पहुंचे थे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि इस वक्त पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। माल रोड पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लीगल टीम और वकला को जमान पाक तलब कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और इलेक्शन कैंपेन को रोका जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में एहतजाज, जलसों और रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। लाहौर में एहतजाजी धरने और मुजाहरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पाबंदी लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। पाबंदी का नफाज आज से शुरू होगा और 7 रोज तक जारी रहेगा, जबकि तहरीक इंसाफ की रैली के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को मुरासला भी लिखा। मुरासले में कहा गया कि पीटीआई की रैली के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएं और लाहौर में आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खवातीन मार्च भी हो रहा है। महकमा दाखिला ने कहा कि पीटीआई की क़यादत कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन यकीनी बनाए। दोस्तों, ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सियासी महाज पर एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। पुलिस ने जमान पाक जाने वाले सारे रास्ते बंद करने सुबह से शुरू कर दिए थे। माल रोड से केनाल रोड की जानिब के रास्ते बंद कर दिए। अचानक लगाई जाने वाली पाबंदी की वजह से पीटीआई कारकुनान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जमान पार्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। केनाल रोड पर रास्ते बंद होने की वजह से रैली के शुरका को जमान पार्क जाने में दिक्कत का सामना रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से शदीद खाइफ हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अचानक एहतजाज, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगाए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी फिस्ताई हुकूमत का नया हथियार है। साम्राज्यी कुव्वतें हमेशा अवाम से खौफजदा रही और पाकिस्तान के अवाम अपने हुकूक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद मजीद तेजी से जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को किस तरह से रोका जा रहा है। जमान पार्क के तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, ये किसी से डिक्टेशन ले रही है। मोहसिन नकवी ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि जब से इलेक्शन का पता चला है इनको रात को नींद नहीं आती। हम अभी मुशावरत कर रहे हैं, कारकुन जहां भी वहीं रहें और पुरअमन रहें।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का खत मौसूल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर के खत पर बरहमी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन जराये का हवाला देते हुए कहा गया कि गवर्नर केपी के खुद को इलेक्शन की तारीख तक महदूद रखें। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से सिर्फ तारीख की मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन को अपने आईनी किरदार का इल्म है। गवर्नर हमसे ये नहीं पूछ सकते कि हम क्या तैयारियां कर रहे हैं बस। जबकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी के गुलाम अली से राब्ता किया था और इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद आने की दावत देते हुए कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज्जत होगी। गवर्नर आए तो एक दिन में ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नर की जानिब से अभी भी तारीख नहीं दी गई। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। उसने कहा है कि एजेंसियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर निगरान पंजाब हुकूमत ने दफा 144 का नफाज किया है। इमरानी टोला किसी कानून किसी ज़ाब्ते को तो खातिर में लाता नहीं, बल्कि ऐसी बात पर तो ये अजीब रवैया अपनाते हैं जिसकी बुनियाद पंजाब हुकूमत ने दफा 144 का नफाज करना मुनासिब समझा। दोस्तों असल में कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान पर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे किए जाएं। पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को दफा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी करने पर अंदर किया जाए और उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से भी इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर में आज इमरानी फितने ने भी बर्गर मार्च का इनेकाद कर रखा है, औरत मार्च का इनेकाद भी किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि औरत मार्च को काउंटर करने के लिए जो हया मार्च की सरगर्मी जारी है वहां पर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की इस रैली की वजह से हुकूमत शदीद खौफजदा हो चुकी है कि अब इमरान खान चूंकि बाहर निकल पड़े हैं तो अब तख्ते लाहौर शदीद खतरे में महसूस हो रहा है। इसी वजह से इनकी जानिब से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अब अदालती फैसला भी आ गया जिसमें इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान मुसलसल आइन की पामाली कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान 15 दिसंबर 2022 से अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए। अदालत आलिया ने कहा कि इमरान खान अगर 13 मार्च को भी अदालत के सामने पेश न हुए तो वारंट गिरफ्तारी दोबारा बहाल कर देंगे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे कानून इमरान खान के लिए हैं? शरीफ खानदान पर कोई कानून लागू नहीं होता। दोस्तों बहरहाल आने वाले दिनों में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पुलिस को मौसूल हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए सर जोड़ लिए हैं और पुलिस अफसरान मुशावरत के बाद आइंदा का लायामल तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को मिले हैं और इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान और फवाद चौधरी को 14 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया और इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने जारी किए। दोस्तों इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से हुकूमत की बी पार्टी बनने का मुजाहरा किया जा रहा है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इदारे की इज्जत और वकार को बहाल करते, लेकिन उन्होंने इस इदारे को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ बेइज्जत करना शुरू कर दिया है बल्कि लोगों का ये कहना कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।